कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात जारी है। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। तर्जुमान CTD के मुताबिक तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। दो का ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान, तीसरे का लकी मरवत से है। दहशतगर्दों के कब्जे से मिला असला और बारूदी मवाद फोरेंसिक के लिए भिजवाया गया है। हमले में शहीद 2 पुलिस एहलकारों रेंजर्स के शहीद जवान तैमूर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हमले में शहीद 2 पुलिस एहलकारों रेंजर्स के शहीद जवान तैमूर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कराची पुलिस ऑफिस हमले पर सियासी क़यादत की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हमले के ज़ख्मियों की अयादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को फ़ोन करके तफसीलात दी। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने शहीद जवानों के ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत किया। इमरान खान ने भी कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को फोन करके तफसीलात ली। वज़ीर आला सिंध ने हमला आवरों से मुतालिक जमा किए गए हक़ाइक़ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में पूरी मावनत करेंगे। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी का शहीद जवानों के खानदानों से इजहार ताज़ियत। कहा, हुकूमत सिंध शोहदा के खानदानों की कफालत करेगी। पुलिस हेड ऑफिस पर हमले के मंसूबा साज बच नहीं सकते। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने भी कराची पुलिस ऑफिस पर दहशत गर्द हमले की मजम्मत की। ट्वीट में लिखा, एक मरतबा फिर हमारी बहादुर पुलिस को निशाना बनाया गया है। शहरों में अचानक दहशत गर्दी का बढ़ जाना इंटेलिजेंस की नाकामी और रियासत की इंसदाद दहशत गर्दी की पॉलिसियों में खामियों को जाहिर करता है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने नेशनल स्टेडियम का दौरा करके PSL सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। कहा, दहशत गर्दों के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अरे वक्त तो एक ब्रेक का। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुबैना ऑडियो लीक मंजर आम पर आई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पूछा कि आपको ऑर्डर मिल गए, जिस पर गुलाम महमूद डोगर ने जवाब दिया कि हमारे लोग वहाँ बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही ऑर्डर होंगे मिल जाएंगे। यास्मीन राशिद ने पूछा, क्या हमारी आज रात खामोशी से गुजर जाएगी, जिस पर गुलाम महमूद डोगर ने जवाब दिया, अल्लाह खैर करेगा। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है वालो? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। वो चंगी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए ना? नहीं, अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्होंने इरादा किया, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे। हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, वो डाक साहब आती है ना, जैसे बन के वो साइन करते हैं उस पर। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना, तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। अच्छा, मैंने कहा तो मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। जी अभी तक नहीं, वो आ जाएंगे रात को, डाक साइन होके आ जाती होती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी, मैं वैसे पूछूंगा। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करम करे। अच्छा, मैंने कहा मुश्किल सवाल आपको डाल दिया आते सारी। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह करम करेगा अपना। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से CCP गुलाम महमूद डोगर की बहाली। इलेक्शन कमीशन ने अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया। इजलास मंगल के रोज़ 11:30 बजे इलेक्शन कमीशन में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में गुलाम महमूद डोगर की बहाली का जायज़ा लिया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शिराज अहमद शिरासी से। शिराज, बताइएगा क्या एजेंडा होगा इस इजलास का? देखिए बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से CCPO गुलाम मोहम्मद डोगर की बहाली के मामले पर जो है इलेक्शन कमीशन ने अहम मशावरती इजलास तलब कर लिया है। वो इजलास मंगल के रोज 11:30 बजे इलेक्शन कमीशन में होगा। ज़राए ने बताया है कि इजलास में गुलाम मोहम्मद डोगर की बहाली का जायजा लिया जाएगा और साथ ही साथ क्या गुलाम महमूद डोगर की तैनात के बाद जो है सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात शफाफ होंगे, इसका भी जायजा लिया जाएगा। और साथ ही साथ ज़राए ने ये बताया है कि गुलाम महमूद डोगर की तैनाती पर दीगर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात का भी जायजा जो है वो लिया जाएगा। और इजलास में मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने जी बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो नहीं रहा, हो चुका है। हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, गुज़िश्ता 32 साल मुल्क को रुस्वा होते देखा, कभी इस्टेब्लिशमेंट और कभी ब्यूरोक्रेसी के हाथों हमारे मुल्क में आइन और कानून कॉम्प्रोमाइज रहे हैं। ज़िंदगी के इस हिस्से में एहसास हुआ कि उम्र रायगां गुजरी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 1.5 साल पहले दहशतगर्दों को कौन पाकिस्तान में दोबारा लाया। हमने मुल्क को गैर महफूज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें खुद एहतसाबी की ज़रूरत है।
आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। सियासत में इस मुकाम पे आ गया हूं, मैंने खुद पिछले 32 साल में इस मुल्क की सियासत को जो है डिग्रेड होते देखा है। कभी एस्टैब्लिशमेंट के हाथों, कभी ब्यूरोक्रेसी के हाथों। किस तरह ईमान बेचे जाते हैं, किस तरह अदलिया कॉम्प्रोमाइज होती है, किस तरह कानून और आइन कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन ये दहशतगर्दी हम दहलीज, अपनी दहलीज के अंदर खुद लेके आए हो। अभी 1.5 2 साल पहले जो है इनको दोबारा पाकिस्तान की सरजमीन पे ला के बसाया गया था। अब देख ले वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। वो बदला भी लेते हैं, उन बड़े बड़े नाम भी लेते हैं कि फलाने को हम मार देंगे, फलाने को ये कर देंगे। इसहाक डार ख्वाजा आसिफ के पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने से मुतालिक बयान की वजाहत करें। फवाद चौधरी का मुतालबा, कहा एक जानिब शौकत तरीन पर गद्दारी का मुकदमा, दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ असल दुश्मन मुल्क से खुलकर खेल रहे हैं। इस शख्स का वजीर दिफा होना सिक्योरिटी रिस्क है। मुल्क की मखदूश मुआशी सूरत हाल पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल का अहसन इक़दाम, सरकारी लैंड क्रूज़र वापस करके 1800 सीसी गाड़ी मांग ली। स्पेशल सेक्रेटरी को मरासला इरसाल, कहा मुल्क को मुआशी बहरान समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, मुआशी मुश्किलात का बोझ इज्तमाही तौर पर बर्दाश्त करना है। लैंड क्रूज़र पर सरकार के ईंधन और दीगर खतीर अखराजात आते हैं, लैंड क्रूज़र की बजाय आम कार फराहम की जाए। उधर इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने खत में लिखे अल्फाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। जवाबी खत में लिखा कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून पर अमल दरामद करता है। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है। इलेक्शन कमीशन अदलिया के फैसलों का एहतराम और मिनवन अमल करता है। सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बारे में बेहिसी के अल्फाज लिखना मुनासिब नहीं। ऐसे अल्फाज लिखने पर अफसोस और मायूसी हुई। इलेक्शन कमीशन मेंबर्स और आला हुक्काम ऐवान सदर में इजलास में शिरकत करेंगे। बाहर की आमद है। इस्लामाबाद में नर्सरियों की रौनकें लौट आई हैं। रंग बिरंगे फूल खिले तो शहरी भी उन्हें अपने आंगन में सजाने के लिए बेचैन हो गए और चौक दर चौक नर्सरियों का रुख करने लगे। इन खूबसूरत इस्लामाबाद से आयशा शुएब। मौसम बहार शहरे बेमिसाल में दस्तक देने को तैयार, कोंपलें फूट रही हैं, दरख्त पैराहन बदलने लगे, नर्सरियों का हुस्न जोबन पर है। बिरंगे फूल अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेर रहे हैं तो बागबानी के शौकीन अफराद भी अब नर्सरियों में ही नजर आते हैं। सर्दियाँ खत्म हो रही, बड़ा रिजर्व मौसम है और इसमें जो हम आते नर्सरियों में मतलब अपने घरों को, अपने क्यारियों को खूबसूरत बनाने के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म के जो पूल्स हैं, जो सीजनल फ्लावर्स हैं, उसके पनीरिया वगैरह लगाने के लिए हर तरफ फूल अब खिलने शुरू हो रहे हैं और सब लोग अपनी उदासियाँ और अपनी डिप्रेशन को दूर करने के लिए अपनी ज़िंदगी में थोड़ा रंग और खुशबू लेने आए हैं। नर्सरियों में यूं तो मुख्तलिफ इकसाम के फूलदार पौधे मौजूद हैं, लेकिन गुलाब, गुले दाऊदी, गेंदे और चंबेली की मांग सबसे ज्यादा है। फूलों की वैरायटी हमारे पास काफ़ी किस्में पड़ी हुई हैं जो इम्पोर्टेड भी हैं। सीजनल में आजकल जो होता है पेंजी, पिटोनिया, एंट्रेनम और उसके अलावा जो है सनानेरिया होता है। फितरत के सारे रंग हवा के दोष पर रक्स करते इन्हीं फूल बूटों के दम से हैं। कैमरामैन जावेद असलम के साथ आयशा शुएब, न्यूज़ इस्लामाबाद। इसके साथ ही 3 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़।